हाय फ्रेंड्स, बैंकिंग चैनल पे आपका इसमें स्वागत है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैंकिंग एग्जाम नज़दीक है, तो मैंने कुछ 5 अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस के लिए मैं लाया हूँ। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी यूजफुल हो रह सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, 70 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड टू 120 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क having milk 50%. What is the percentage of water in the final solution? ओके, ये पूछा जा रहा है कि 70 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो ऐड किया गया है 120 लीटर्स ऑफ मिक्सचर में, ठीक है। सो इनिशियल मिल्क जो था वो कितना है? इनिशियल जो मिल्क है वो हमारा 120 का ये 50% जो है वो मिल्क है। दैट मीन 60 मिल्क है, 60 लीटर्स मिल्क है आपका। और इनिशियल वाटर जो होगा वो भी 6, और वाटर जो होगा वो आपका 60 लीटर है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ये तो ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में आपके कि 120 liters 70 liters water is added to 120 liters of mixture of water and milk having milk 50%, ठीक है। तो अब यहाँ पे 70 लीटर्स वाटर ऐड किया गया है, सॉरी 70 लीटर मिल्क को ऐड किया गया है इस मिक्सचर में, ठीक है। तो जो नया स्ट्रेंथ जो हो जाएगा मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर, दैट मीन्स वो 120 हो जाएगा प्लस 70 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 70 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड किया गया है, ठीक है। दैट मीन्स 190 हो जाएगा, 190 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 190 लीटर आपका हो जाएगा। सो अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। वाटर में फाइनल सोल्यूशन क्या, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सोल्यूशन। तो मिल्क को ऐड कर रहे हैं हम लोग, पर इसमें वाटर की तो वाटर तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि वाटर तो वही रहेगा 60। और हमारा जो नया अभी स्ट्रेंथ है मिक्सचर का वो पहले 120 था, पर वो नहीं, अब वो 190 हो गया, 190 हो गया। तो 190 इंटू 100, ठीक है। और ये आता है आपका 31.57% आएगा, 31.57%, ठीक है। होपफुली ये आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सोल्यूशन, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमें पूछा गया है यहाँ पे वाटर क्या होगा पूरे सोल्यूशन में, ठीक है। तो पहली 120 लीटर था मिक्सचर, उसमें से 50 मिल्क था, 50% मिल्क था तो 50% वाटर होगा, यानी 60 हो गए। लेकिन अभी 70 लीटर जो है वो मिल्क ऐड किया गया, दैट मीन्स अभी 70 लीटर ऐड करने से हमारा जो स्ट्रेंथ है मिक्सचर का वो क्या हो गया, 120 प्लस 70 वो 90 हो जा रहा है, ठीक है। 190 हो जा रहा है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सोल्यूशन? तो फाइनल सोल्यूशन में वाटर का क्या परसेंटेज रहेगा? तो वाटर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वाटर जो 60% है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। मिल्क हम लोग ऐड कर रहे हैं पर पानी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 60 अपॉन 190 क्योंकि नया ये हमारा ये टोटल स्ट्रेंथ है इंटू 100, 31.57% ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया क्लास हैज 36 गर्ल्स एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द गर्ल्स इन एन एग्जाम इज 45। द एवरेज मार्क्स दिया गया 30, द क्लास है इसमें 36 गर्ल्स एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द एग्जाम इज गिवन 45। सो हमारे पास ये पता चल गया कि जो टोटल मार्क्स ऑफ 36 गर्ल्स हैं वो कितने हो जाएंगे। टोटल मार्क्स
total marks of 36 girls. Okay, total marks of 36 girls जो हो जाएंगे is equals to 36 into 45. That is equals to 1620. आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे तो कोई आपको परेशानी नहीं आई होगी ये निकालने में। आगे बोला है हमारे पास द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द बॉयज इन द क्लास इज 30। एवरेज मार्क्स जो बॉयज के ने स्कोर किया वो 30 है क्लास में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 80। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं, ठीक है। सो हमें निकालना है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। एवरेज मार्क्स हमें निकालना है, ठीक है। सो 36 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज जो हैं वो कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स हैं 80, टोटल 80 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ मेंशन है, ठीक है। सो बॉयज हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 80 माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू 44 हो गए, ठीक है। 44 बॉयज हो गए और टोटल मार्क्स ऑफ 44 बॉयज। अब टोटल क्योंकि एवरेज मार्क्स ऑफ दिया हुआ है बॉयज का 30, टोटल मार्क्स हो जाएगा उनका total marks is equals to 44 into 30, okay। that is equals to आता है हमें 1320 आएगा। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे what are the average marks of all the students in the class। एवरेज मार्क्स पूछा गया है, तो हम एवरेज मार्क्स कैसे आता है? एवरेज मार्क्स इज इक्वल टोटल मार्क्स बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज मार्क्स की यही होती है। तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हुए? 1620 प्लस 1320 होल डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 80 हैं, 80, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, वो होगा 36.75। सो फ्रेंड्स आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा जो पोर्शन आया है ये एवरेज मार्क्स है एक्चुअली ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास ये एवरेज मार्क्स है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एवरेज मार्क्स जो होता है ये टोटल मार्क्स बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। टोटल मार्क्स ये जो है ये टोटल मार्क्स आ गया न्यूमरेटर वाला पार्ट और देन टोटल स्टूडेंट्स जो 80। तो ये आंसर हमारा 36.75 रिक्वायर्ड आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में सूर्या सेव्स 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी। The expenditure on house rent is 30% of his total expenditure, but the total expenditure except rent is 4200. Find his savings। हमें savings निकालना है। तो सूर्या सेव करता है 25%। फर्स्ट ऑफ ऑल 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, ठीक है। तो हमें ऐसा मंथली सैलरी को ऐसा लेना होगा मंथली इनकम जो कि 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। सो मल्टीपल सपोज हम 40 ले लेते हैं। लेट मंथली इनकम भी मंथली सैलरी भी या मंथली इनकम जो भी आप मान सकते हैं
मंथली सैलरी बी 40, लेट मंथली सैलरी बी 40 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 4 का कोई भी आप मल्टीपल ले सकते हैं, मैंने 4 का मल्टीपल इसलिए 40 लिया है, आप कुछ दूसरे नंबर को भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। सो 40 हमारा ये इनकम हो गया, बोल रहा है 25% बोल रहा है इस उसका सेविंग है 25%, दैट मीन्स 1 बाई ऑफ हिज मंथली सैलरी, दैट मीन्स 1/4 इंटू 40, सो ये कट जाएगा यहाँ पे 10, मतलब उसका जो 10 होगा वो सेविंग्स होगा, ठीक है। तो सेविंग्स हमारे पास आ गई, सिंस ही सेव्स 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी, और हमने मंथली सैलरी 40 लेट किया था, अज्यूम किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 सेविंग्स आ गई। सो एक्सपेंडिचर जो हमारा ये एक्सपेंडिचर पोर्शन वो कितना बचा है यहाँ पे, वो बच गया हमारे पास 30। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इज 30% ऑफ इज टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अभी 30 है, ठीक है। सो 30 का 30% अगर हम करते हैं, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, हाउस रेंट इज 30%, ये एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट है, ये एक्सपेंडिचर, ये जो 9 आया है ये एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट है। और क्वेश्चन में बोला बट द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट रेंट इज 4200, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट रेंट हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 30 टोटल एक्सपेंडिचर है, -9 कर दीजिए, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 21। अब 21 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 4200, 21 की वैल्यू 4200 दी हुई है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 200 हो जाएगी, ठीक है। 21 2 से 42 होता है, 200 ये हो जाएगी आपकी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। सो हमें फाइंड आउट करना है सेविंग्स कितना है, उसकी सेविंग्स कितनी, एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई है, ठीक है। हमें सेविंग्स निकालना है, सेविंग्स निकालना है, और सेविंग्स जो है वो 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो सेविंग्स जो हो जाएगी वो 10 इंटू 200 हो जाएगी, 10 क्योंकि ये दिया हुआ एक की इतनी है, 10 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 2000 आपकी सेविंग्स हो जाएगी। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। आई होप इसमें आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें इस क्वेश्चन में ये जिस सबसे क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सूर्या सिर्फ 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 25% जो है वो सेव करते हैं मंथली सैलरी, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, ठीक है, वो 1/4 होती है। और तो मंथली सैलरी को हमें मल्टीपल ऑफ 4 लेना होगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 40 हम लोग मान लेते हैं, सपोज आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि 4 का मल्टीपल हो। नाउ इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। सो 40 हमारी ये आ गई, इनकम आ गई, और सेविंग्स बोला गया है कि 25% ऑफ इज मंथली सैलरी वो सेव करता है, तो 1/4 इंटू 40, 25% की वैल्यू 1/4 है, इंटू 40 ये 10 सेविंग्स आ गई। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास 30 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इज 30% ऑफ इज टोटल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट 30, टोटल एक्सपेंडिचर 30 है हमारे पास, 30 का 30% निकालने से हमें 9 आएगा, ठीक है।
और क्वेश्चन में मेंशन है टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट रेंट इज 4200, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर में से 9 को अगर 30 में से 9 कर देते हैं तो 21 आता है। 21 की वैल्यू 4200 है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। सो हम जो 10 यूनिट्स की वैल्यू है हमें सेविंग्स निकालनी है। 10 यूनिट्स की वैल्यू 10 इंटू 200 करने से हमें रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए तो गिवन दैट अ प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज 1080 सॉरी 10,080 दिया हुआ है यहाँ पे 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, what is the compound interest नहीं, given that a principal amounts to rupees 10080 at 10% simple interest after 2 years, what is the compound interest for 2 years on this principal at the same time? क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें अमाउंट दे दिया गया है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो अमाउंट दे दी गई है हमें। अमाउंट जो होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये फॉर्मूला आई होप फ्रेंड्स आपको पता होगा। अमाउंट की ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है जो कि किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अमाउंट दे दिया गया है 10080 और हम प्रिंसिपल को यहाँ पे मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी पी। जो प्रिंसिपल है उसको पी मान लेते हैं, लेट पी। ठीक है, सो प्रिंसिपल हमने पी मान लिया और इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी बाई 100 होता है। पी रेट दिया गया है हमारे पास 10%, और हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है टाइम वो 2 years। ओके, अपॉन 100। सो इस फॉर्मूला से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रिंसिप जो ये p जो आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको फर्दर सॉल्व करने से आपको p मिल जाएगी 8400। ये आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 8400। ओके, सो हमसे पूछा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन द प्रिंसिपल एट द सेम रेट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है 2 साल के लिए ऑन द प्रिंसिपल एट द सेम रेट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, उसमें सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाते हैं जनरली। यहाँ पे सेम रेट बोला है, अगर तो सेम रेट के हिसाब से प्रिंसिपल 8400 है। ठीक है, तो एट द रेट 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 8400 का। सो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट हम वो सक्सेसिव फार्मूला से निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 8400 into 21%। ओके, 21% इज इक्वल्स टू 1764 आ जाएगी वैल्यू। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप पूछेंगे कि 21% कैसे आया, आप पूछेंगे कि ये 21% कैसे आया है यहाँ पे। सो मैंने जैसे कि कहा कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पता चल गया है 8400, ये फॉर्मूला हमने जो लगाया उससे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब हमें यहाँ पे व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन दिस प्रिंसिपल एट द सेम रेट। सो सक्सेसिव के केस में क्या होता है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ओके, सो हमें 10% दिया गया है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। सो ये 20 हो गया
10 प्लस यहाँ से 2 0 कट गया ये, सो 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 21। 21% आया। सो ये जो 21% है ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था डायरेक्ट। अगर ऐसे तो एग्जाम में आपको याद रखना चाहिए कि 10% देते ही 21% हो जाना चाहिए डायरेक्ट। आप फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पे आप वो फार्मूला लगाएंगे जो कि नॉर्मली अमाउंट का जो फार्मूला होता है इज टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। फिर आप फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला लगाने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेटर है आप सक्सेसिव लगाइए, सक्सेसिव बेटर फार्मूला है। इससे शॉर्ट में होगा, आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल पता चल गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और 10% के हिसाब से है तो 21% आ जाएगा इस फार्मूला से जो कि लगाया गया है 21। तो 1764 जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बताया गया है एन आर्टिकल, ये लास्ट क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 66 2/3% above the cost price and loss incurred on selling that article is 25% of the discount given on it and find the discount percentage given। तो लेट द पहले तो हमें 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए। 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 होती है एक्चुअली, ठीक है। सो एन आर्टिकल इज मार्क्ड 66 2/3% above the cost price। सो हमें जो भी कॉस्ट प्राइस हम लेंगे वो एक्चुअली 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लेट की 66 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 2/3 है। तो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, सपोज 3 की मल्टीपल हमने 300 ले लिया, कॉस्ट प्राइस को हमने 300 मान लिया क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 भी है, ठीक है। सो अब हमें मार्क प्राइस जो है वो देख लेंगे हम क्या है मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस जो होगी वो 300 इंटू 5/3 which is equals to 500। तो मार्क प्राइस हमारे पास 500 आ गई। ये मैंने 5/3 इसलिए किया क्योंकि अबव बोला है। तो 2/3 3 प्लस 2 5 5/3 ये 500 आ गया हमारे पास। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई और यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है ना। परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंट को हम डी मान लेते हैं, सपोज D% है, ठीक है। हमें SP पूछा है अब ये सॉरी यहाँ पे हम SP फाइंड आउट कर लेंगे। तो SP हमारी हो जाएगी, ये SP की जो फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज SP होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे तो मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट किया ही है 500 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमें D माना है तो D/100 इंटू 500। 500 माइनस 5D आ जाएगा। 500 माइनस 5D आ जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि article is marked 62 by 3% above the cost price. Loss incurred on selling that article is 25% of the discount given on it. So जो लॉस हुआ है, लॉस हम लोग निकाल सकते हैं. लॉस का क्या होता है फॉर्मूला? CP माइनस SP. CP माइनस SP दैट इज 300. CP है फाइंड आउट हम लोग किए थे लेट करके, माइनस SP. SP यहाँ पे हमने निकाला है 500 माइनस 5D, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि and loss incurred on selling that article is 25% of the discount given on it. Okay, 25% of the discount given on it. So 25% की वैल्यू होती है 1/4 डिस्काउंट गिवन ऑन इट. डिस्काउंट कैसे निकला है? D/100 into 500. ओके, ये डिस्काउंट गिवन ऑन इट का ये हमारे पास आया. इससे हम सॉल्व करेंगे फर्दर इसको. सो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो D आ जाएगी वो आ जाएगी 53 1/3%. सो इस क्वेश्चन, ये काफी सुंदर क्वेश्चन था. एन आर्टिकल इज मार्क्ड 66 2/3% यहाँ पे बोला गया था, और 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 होती है. सो an article is marked 66 2/3% above the cost price. तो लेट कॉस्ट प्राइस हमने 300 मान लिया जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है. 300 मान लिया, 300 हमने माना मल्टीपल ऑफ 3 है जो कि. सो माय मार्क प्राइस हो गया 300 इंटू 5/3 500 हो गया. ये मार्क प्राइस आ गई हमारे पास. और सेलिंग प्राइस जो है हमने, क्योंकि डिस्काउंट पूछा क्वेश्चन में, तो हमने डिस्काउंट D% मांगा है. सेलिंग प्राइस जो वो हो जाएगी हमारे पास 500 माइनस D/100 इंटू 5 होगी. जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट जो है करने से मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू SP आती है. तो ये 500 माइनस 5D आ गई. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि above the cost price and the loss incurred on selling that article is 25% of the discount given. डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट की वैल्यू बोली गई है 1. तो लॉस जो हो गया CP माइनस SP हो गया. 300 CP हो गया, ये CP है और ये वैल्यू SP है. SP आ गई और ये CP आ गई. और CP माइनस SP जो है लॉस होता है इज इक्वल्स टू व्हाट? 25% ऑफ द डिस्काउंट गिवन. डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी? D/100 इंटू 500. ठीक है, 500 पे जो डिस्काउंट है वो D/100 इंटू 500. ये इससे सॉल्व करने से आपकी जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगी. सो ये काफ़ी सुंदर क्वेश्चन था और ये एग्जाम के लिए, आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी फायदेमंद है. अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन के लिए, जो कि आगे वाले एग्जाम में आने के लिए आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.